नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से प्रायिकता चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। यदि आप पूरी के पूरे बीकॉम एमकॉम के पूरे कोर्स को पढ़ना चाहते हैं, हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर हमसे संपर्क करके आप हमारी पेड क्लास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें नाम मात्र के शुल्क में हम पूरी की पूरी बीकॉम एमकॉम के ऑल सब्जेक्ट की वीडियो और लाइव क्लास उपलब्ध कराते हैं। आपको ध्यान देना है, प्रायिकता कहते किसे हैं, प्रायिकता का अर्थ क्या होता है। प्रायिकता को संभावना के नाम से भी जाना जाता है। प्रायिकता को संभावना के नाम से भी जाना जाता है। प्रायिकता का मतलब होता है अनुमान लगाना। अनुमान लगाना, जैसे कल वर्षा अधिक होने की संभावना है, कहा जाता है कल ठंडी पड़ने की अधिक संभावना है। दो टीमों के मध्य क्रिकेट हो रहा है। क्रिकेट में दो टीमों के मध्य किसी एक टीम के जीतने की अधिक संभावना है, कहा जाता है किसी अमुक व्यक्ति के लॉटरी जीतने की कम संभावना है या अधिक संभावना है। किसी विद्यार्थी के परीक्षा में सफल या असफल होने के 50-50% चांस हैं। ये सब क्या है, बोला जा रहा है संभावना, अनुमान लगाया जा रहा है। इसी अनुमान, इसी संभावना को हम लोग प्रायिकता कहते हैं। तो मैंने कुछ लिखे हैं ताकि आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिख सकें, हमें बोल करके ना लिखवाना पड़े। आप लिख लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। मैंने लिखा है और इसको मैं समझा भी देता हूं आपको। तो आपको लिखना ज़रूरी है, आपके सिलेबस में है तो आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके लिए दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। अब शुरुआत करते हैं। प्रायिकता या संभावना शब्द का प्रयोग सामान्य जीवन में बहुत होता है। पहली लाइन देखिए, प्रायिकता या संभावना शब्द का प्रयोग बहुत होता है, हमारे जीवन काल में प्रतिदिन होता है। प्रायः यह कथन कहा जाता है और सुना जाता है, कल वर्षा होने की बहुत अधिक संभावना है। कल वर्षा होने की बहुत अधिक संभावना है। लॉटरी में अमुक व्यक्ति की जीतने की संभावना बहुत कम है। अमुक व्यक्ति मतलब किसी एक व्यक्ति का नाम हो सकता है। जीतने की संभावना कम है। अमुक विद्यार्थी के परीक्षा में सफल होने की संभावना 50-50% है। अमुक कोई व्यक्ति है, कोई विद्यार्थी है, परीक्षा में उसके सफल होने की संभावना 50% है। 50% है पास होंगे और 50% है फेल भी हो सकते हैं। वह संभवतः द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हो जाएगा। बात करते हैं आपस में, सेकेंड डिवीजन 50%, 60%, फर्स्ट डिवीजन, थर्ड डिवीजन, पास होने की संभावना को व्यक्त किया जाता है। इन सभी कथनों में अनिश्चितता की भावना होती है। ये सभी जो कथन हैं अनिश्चित होते हैं, निश्चित होना कोई स्वाभाविक नहीं है। इन सभी कथनों में अनिश्चितता होती है। अनिश्चितता का मतलब पक्का नहीं होता कि होगा, ठीक है। सांख्यिकी विज्ञान में इस शब्द का विशिष्ट अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जो संभावना होती है, अनिश्चितता शब्द का प्रयोग किया जाता है, माना जाता है, जिसे बोलते हैं एक दैव घटना के घटित होने की प्रत्याशा को संभावना या प्रायिकता कहते हैं। कोई घटना घटित हो जाए उसे ही संभावना या प्रायिकता कहते हैं। बहुत लोग कहते हैं हम पहले कह रहे थे यही होगा, हम पहले कह रहे थे तुम फेल होगे, पहले कह रहे थे फर्स्ट डिवीजन नहीं पास होगे। इसी प्रत्याशा को संभावना या प्रायिकता के नाम से जाना जाता है ना। हम कह रहे थे बहुत बरसात होगी, घर नहीं बनवाए, ये सब क्या है, यही प्रायिकता है,
यही संभावना है, यही जो प्रत्याशा है, इसी को हम क्या कहेंगे? संभावना या प्रायिकता कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा प्रायिकता से संबंधित छोटी छोटी बातें। संभावना, अनुमान लगाना प्रायिकता कहलाता है। अब परिभाषा क्या है? परिभाषा मैंने 2 लिख रखी है, एक छोटी सी है, एक थोड़ा 2 लाइन की है, एक 1 लाइन की है हमारे व्हाइट बोर्ड के हिसाब से। तो संभावना या प्रायिकता अनिश्चित घटनाओं के बारे में मस्तिष्क की एक स्थिति होती है। प्रायिकता या संभावना क्या होती है? अनिश्चित घटना, लॉटरी जीतने से संबंधित, फेल पास होने से संबंधित, क्रिकेट में सट्टा लगाने से संबंधित। आईपीएल में बहुत लोग सट्टा लगाते हैं, हम नहीं लगाते, हमको पता ही नहीं होता सट्टा उट्टा कैसे लगाया जाता है इसमें, ठीक है। तो क्या बोला जाता है? कुछ लोगों के मस्तिष्क में रहता है चेन्नई वाली टीम जीतेगी, कुछ लोगों के मस्तिष्क में रहता है मुंबई वाली टीम जीतेगी, कुछ लोगों के मस्तिष्क में होता है कोलकाता वाली टीम जीतेगी। जब 2 टीमें आपस में भिड़ती हैं तो एक तो जीतेगी, लेकिन कन्फर्म नहीं होता कौन सी जीतेगी। अनुमान लगाते हैं लोग, अलग अलग लोगों के मस्तिष्क में अलग अलग विचार उत्पन्न होते हैं। उसी विचार को हम लोग क्या कहते हैं? संभावना या प्रायिकता कहते हैं। संभावना या प्रायिकता कहा जाता है। ऐसी घटना जो निश्चित ना हो कि यही होगा, ऐसी घटना जो निश्चित ना हो यही होगा, उसे ही प्रायिकता या संभावना के नाम से जाना जाता है। अब आपको क्या ध्यान देना है? दूसरी परिभाषा क्या कहती है? सब में वही है लगभग। यदि कोई समान ढंगों से होने वाली घटनाएं घटित होती हैं, समान ढंगों से होने वाली घटनाएं घटित होती हैं, तो उनमें से एक घटना के घटित होने की संभावना प्रायिकता अनुकूल परिस्थितियों की संख्या का समस्त संभव परिस्थितियों के अनुपात से है। देखो, कोई घटना घटित होती है, जैसे हार और जीत, इसमें कितनी परिस्थितियां हैं? इसमें 2 परिस्थिति है, हार और जीत, दोनों में से एक होगा। जैसे ताश खेलते हैं, ताश में 4 इक्का होता है, 4 इक्का होता है। छोटे छोटे थे तो देखते थे, खेले भी हैं वैसे। 4 इक्का जो होता है, किसी के पत्तों में कितने इक्के जाने की संभावना है? टोटल 52 पत्तियां होती हैं, 52 में 13 पत्ती, 4 लोग खेलते हैं, 13 चौका 52, 4 लोग 13 पत्ती पाते हैं। उसमें 4 इक्का होता है, या 4 बेगम होता है, 4 बादशाह होता है, ठीक है। तो उसमें कितने इक्के जाने की संभावना है एक व्यक्ति के खाते में, ठीक है। तो कहने का मतलब अनुकूल परिस्थितियों की संख्या भागे सभी संभावित परिस्थितियों की संख्या से भाग दे देते हैं, अनुकूल परिस्थितियों की संख्या में और संभावित परिस्थितियों की संख्या से, तो आपका प्रायिकता निकल के आ जाता है। घटना घटित होने की प्रायिकता, एक होता है घटना ना घटित होने की प्रायिकता, ना जाए तब वो क्या होगा? प्रतिकूल परिस्थितियों की संख्या और सभी संभावित परिस्थितियों की संख्या। ये आपका सूत्र है, ठीक है, ठीक है। ये आपका क्या है? सूत्र है। इस सूत्र को आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। जो इस परिभाषा में बोला गया है, परिभाषा देखो क्या है? यदि कोई समान ढंगों से होने वाली घटनाएं घटित होती हैं, उनमें से एक घटना घटित होने की संभावना या प्रायिकता अनुकूल परिस्थितियों की संख्या के समस्त परिस्थितियों के अनुपात से है। अनुकूल परिस्थितियों और समस्त सभी परिस्थितियों, अनुकूल में सभी से भाग दे देते हैं, प्रतिकूल में सभी से भाग देते हैं, जितनी सभी परिस्थितियां हो सकती हैं उसी से भाग दे देते हैं, आपका प्रायिकता निकल के आ जाता है। ये सूत्र मैंने लिखा। अब मैं आपको पहला नंबर प्रश्न सॉल्व करा रहा हूं, जो कि आपके सामने दिख रहा है। इस प्रश्न को अच्छे से पहले पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद सॉल्व करते हैं। छोटा सा प्रश्न है, कह रहा है 52 पत्तों की ताश की गड्डी में एक पत्ता खींचने पर
उसके बेगम होने की क्या प्रायिकता है? 52 पत्तों की, क्या 52 पत्तों की ताश की गड्डी में, 52 पत्तों की ताश की गड्डी में। तो सबसे पहले इस प्रश्न को ऐसे हल किया जाएगा, कुल पत्तों की संख्या, पत्तों की संख्या। प्रश्न में क्या बोला है? 52 पत्ते हैं, तो कुल मतलब सभी परिस्थितियां, 52 पत्ते। कह रहा है एक पत्ता खींचने पर उसके बेगम होने की संभावना क्या है? आपको पता होना चाहिए कौन सी ताश जो होता है उसमें 52 पत्तियां होती हैं। 52 पत्तियों में बेगम होता है, बादशाह होता है, हुक्म होता है, इक्का होता है, 10 लिखा होता है, सत्ती लिखी होती है, ठीक है, ये सब लिखी होती हैं। तो इसमें क्या है, 52 पत्तियों में 52 पत्ती, 52 पत्ती में कह रहा है बेगम होने की क्या प्रायिकता है? कह रहा है बेगम होने की क्या प्रायिकता है? बेगम होने की क्या प्रायिकता है? बेगम की कितनी पत्ती होगी? 4। सबकी 4-4 पत्तियां होती हैं, समझ रहे हैं? बेगम सबकी क्या क्या होती हैं? 4-4 पत्तियां होती हैं। इसे माना जाएगा n, इसे माना जाएगा a। n मतलब कुल परिस्थितियों की संख्या, a का मतलब अनुकूल परिस्थितियां, ठीक है। तो आपको प्रायिकता P बराबर सूत्र रखना है अनुकूल परिस्थितियों की संख्या। अनुकूल का मतलब होता है A/n, इसको A कहते हैं, इसको n कहते हैं, अनुकूल परिस्थितियों की संख्या। टोटल पत्तों की संख्या 52, 52 में 4 बेगम होने की क्या प्रायिकता है? इसके लिए आपको करना पड़ेगा, आपको ध्यान देना है कुल पत्तों की संख्या यानी कि कुल परिस्थितियां हैं हमारे पास 52, 52 में बेगम होने की 4, तो आपको a भागे n कर देना है। a हमारा है 4 और n है 52, तो इसे जब काटेंगे 4 इकन्नम 4, 13 चौका 52, ठीक है, तो कई बार जाएगा? 13 बार जाएगा। तो प्रायिकता आपका आएगा 1/13, ठीक है। कुल पत्तों की संख्या 52 रखा जाएगा, बेगम की 4 पत्तियां होती हैं। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप ताश खरीद लीजिएगा, 10-20 रुपए का आएगा, उसमें सबकी 4-4 परिस्थितियां होती हैं। तो ए हमारा अनुकूल परिस्थितियां, क्योंकि 4 बेगम होगा, कुल परिस्थितियां 52, तो इसमें बेगम होने की संभावना क्या है? 1/13, 13 पत्तियों में 1 बेगम हमारे पास आएगा। 4 पत्ती होती है बेगम की, सबकी 4-4 पत्तियां होती हैं। ये आपका पहला नंबर सॉल्व होता है। इसके बाद आपको ध्यान देना है दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अब बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, आपके एक एक कंफ्यूजन को दूर कर दिया जाएगा। अब अगला है दूसरा प्रश्न हमारे सामने। एक थैले में 10 काली और 20 सफेद गेंद है। एक थैले में 10 काली और 20 सफेद गेंद है। पूछ रहा है एक काली गेंद, एक सफेद गेंद निकालने की क्या प्रायिकता है? एक थैले में 10 काली गेंद है, तो पहले आपको सूत्र लिखना पड़ेगा, अनुकूल परिस्थितियों की संख्या अनुकूल परिस्थितियों की संख्या भागे सभी संभावित परिस्थितियों की संख्या, सभी संभावित परिस्थितियों की संख्या, यही हमारा सूत्र है। इसे कहते हैं A, इसे कहते हैं n।
अब देखो प्रश्न में दो प्रश्न बन रहे हैं, एक काली गेंद, एक काली गेंद, एक काली गेंद होने की क्या संभावना है। पहला नंबर आपको सॉल्व करना है। कह रहा है 10 काली गेंद और 20 सफेद गेंद। तो यहां पर हमारा सूत्र जैसे यह है तो यहां पर लिखा जाएगा कुल काली गेंद, कुल काली गेंद, पहला काली गेंद पूछ रहा है, उसके बाद कुल गेंद, काली गेंद 10 और सफेद और काली को मिला दो, 20 10 30, 20 10 30 हो जाएगा। तो यहां पर 10/30 लिखा जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 1/3 आपका आंसर आएगा। मैंने क्या बताया भाई, प्रश्न में बोल रहा है कि 10 काली गेंद है और 20 सफेद गेंद है, तो आपको काली गेंद का पहला नंबर सॉल्व करना है। तो भैया काली गेंद वाला ऊपर रख दो, काली गेंद है 10 और नीचे क्या लिखा जाएगा, सभी संभावित परिस्थितियां, सभी रख दो नीचे। 1 0 से 1 0 कट गया, सभी का मतलब सफेद और काली दोनों, 20 10 30, 1 0 से 1 0 कट गया, 1/3 आ गया। अगला कह रहा है सफेद की प्रायिकता क्या होगी, सफेद की प्रायिकता क्या होगी, लिखा जाएगा सफेद गेंद ऊपर, कुल सफेद गेंद ऊपर और कुल गेंद नीचे। कुल सफेद गेंद कितना है 20 और दोनों की मिला दो 30, 2/3 आपका प्रायिकता आंसर आएगा। हमारे कहने का मतलब अनुकूल परिस्थितियां ऊपर, कुल गेंदों की परिस्थितियां नीचे आपको रखनी है बस, ठीक है। इसे आप लिख लीजिए। इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न हम आपको बताने जा रहे हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न हम आपको पूरी की पूरी श्रृंखला बताएंगे, बड़े से बड़े प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसको हम मिटा देते हैं, आप अपनी आवश्यकता अनुसार, सुविधा अनुसार अपनी कॉपी में इसे लिखते रहिए। अब आपको तीसरा नंबर कह रहा है अंग्रेजी के पुस्तक में चुना गया एक स्वर को वॉवेल कहते हैं, ओ होगा, इसकी क्या प्रायिकता है। अंग्रेजी की पुस्तक में आपको पता ही है स्वर किसे कहते हैं, वॉवेल किसे कहते हैं, स्वर होता है ए ई आई ओ यू। स्वर कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू स्वर होते हैं। तो कह रहा है ओ होने की क्या प्रायिकता है। स्वर मैंने लिख दिया, अंग्रेजी की पुस्तक में जो लिखा रहता है, तो इसकी प्रायिकता पूछ रहा है। तो भाई प्रायिकता का मतलब ओ कितनी बार आएगा, अनुकूल परिस्थितियां कितनी होंगी, ऐसे लिखा जाएगा। सूत्र में लिखना पड़ेगा, ये सूत्र पूरा लिखना पड़ेगा आपको, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं A/N। ए मतलब अनुकूल परिस्थितियां, n मतलब पांचों की पांचों, 1/5 आपका आंसर आएगा। ऊपर आपको अनुकूल वाला लिखना है भाई, ओ एक ही तो बार आएगा, एक बार आ रहा है तो कुल परिस्थितियां कितनी बन रही हैं 5, 1/5 आपका आंसर आ गया। अगला चौथा नंबर प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न हैं, अभी बड़े भी मिलेंगे ऐसा नहीं है, अभी सीख रहे हैं हम लोग। चौथा नंबर प्रश्न, शब्द लिखा है प्रोबेबिलिटी, PROBABILITY, प्रोबेबिलिटी में एक अकेला अक्षर या छिद्रिक रूप से चुना गया उसके स्वर होने की क्या प्रायिकता है, उसके स्वर होने की क्या प्रायिकता है। भैया इसमें पहले स्वर ढूंढो क्या है। प्रोबेबिलिटी जो लिखा है इसमें स्वर A-E-I-O-U होता है, एक स्वर, ए 2 स्वर, 3 स्वर,
और 4 स्वर। ये शब्द बोल दिया। कह रहा है स्वर होने की क्या प्रायिकता है। सर्वप्रथम इसमें 4 स्वर लिखे गए हैं। कितने स्वर लिखे गए हैं? 4 स्वर लिखे गए हैं। इसमें आपको प्रोबेबिलिटी चेक करना है। प्रोबेबिलिटी, स्वर जब पूछ रहा है तो वो अनुकूल परिस्थिति होगी, A/N। अनुकूल परिस्थिति कितनी होगी? A का मतलब स्वर, 4 स्वर आया। कुल सभी संभावित परिस्थितियां कितनी होंगी सबका? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 4/11 आपका आंसर होगा। कहने का मतलब जो स्वर है उसको ऊपर लिखा गया, जो स्वर पूछ रहा है शब्द बोल दिया, इसी में स्वर छिपा हुआ है, ढूंढ लो स्वर। A/E/I/O/U स्वर होता है। कुल परिस्थितियों की संख्या 11, A/11 कर देंगे। A है हमारा 4, N है हमारा 11। ठीक है, इसे आप लिख लें। 4/11 आपका आंसर आ रहा है। उसके बाद 5वां नंबर प्रश्न। सभी प्रश्न आपके सामने चल रहे हैं। इन सभी प्रश्नों को आप देखते चलिए और हम सॉल्व करते चलते हैं। 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है लघुगणक सारणी में एक अंक यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि यह 3 होगा? क्या होगा? 3 होगा। लघुगणक अंक, सबसे पहले अंक लिखना पड़ेगा। लघुगणक के लिए जो अंक होते हैं हमारे, अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लघुगणक अंक है हमारे। कह रहा है इसमें 3 होने की क्या प्रायिकता है? वाह भाई, 3 होने की क्या प्रायिकता है? तो हमारा P/A/N हमारा सूत्र बनेगा। जब A/ हमारा N सूत्र बनेगा तो 3 एक बार आया है। देखो 3 एक बार आया है, 1 और सब जोड़ लो पूरी परिस्थिति, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1/10 आपकी प्रायिकता होगी। ठीक है, आपको मैंने 5 प्रश्न तक बताए हैं इस वीडियो के माध्यम से। मैंने ये भी बताया है प्रायिकता क्या है। प्रायिकता का मतलब संभावना। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वाली वीडियो में आपको 6ठे नंबर प्रश्न से हम आगे बताएंगे। कोई भी यहाँ तक दिक्कत है तो आप हमें ज़रूर बतावें। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप पहले छोटे छोटे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, सीरियल से पढ़ेंगे तो आपके लिए पूरा का पूरा पॉइंट हम क्लियर करा देंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।